चलो बच्चों, कल हमने अर्थशास्त्र का पहले चैप्टर का पढ़ चुके थे आधा। आज पार्ट 2 आपको पढ़ाने जा रहा है, जिसके अंदर आप विभाजित क्या होता है स्तंभ के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो विभाजित स्तंभ क्या होता है उसके बारे में आपको मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ। तो इसमें देखो उदाहरण एक दिया है कि 2 महीने में समय अवधि और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बताए गए। ठीक है, तो इसमें ग्रामीण शहरी क्षेत्र और कुल भारत बताया। तो ग्रामीण में जनवरी फरवरी में कितने लोग थे, विक्रय कितना हुआ, मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त सितंबर कितना हुआ, शहरों में कितना, टोटल भारत में कितना है उसके बारे में दिया। इस तरह की आकृति आपको बनाने के लिए इस प्रकार का क्या डायग्राम बनाना पड़ता है आपको। तो इसमें ब्लैक कलर होगा तो ग्रामीण विस्तार, और इसके चेक्स कलर होगा तो क्या होगा आपको शहरी विस्तार। तो इस प्रकार का आपको वाई और एक्स बना देना। फिर उसके बाद क्या होगा, जनवरी से फरवरी, मार्च से अप्रैल, मई से जून, जून से जुलाई, अगस्त से सितंबर, इस तरह हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये दिया हुआ है तो एक ही में बन जाएगा ग्रामीण और इसका। तो ग्रामीण में कहाँ तक जाएगा, तो इसके अंदर 30 दिया तो 30 तक ले लेंगे। फिर क्या बिक्री में 40 तक था तो क्या होगा कि इसमें 40 तक जाने देंगे। ठीक है, जो 40 तक का आंकड़ा था उसको ऊपर तक जाने दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि अलग अलग प्रकार के क्या होते जाएंगे। ठीक है, उसमें टोटल कितने थे ग्रामीण के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे 80 था, कितना था 80 तक गया था। तो इसके अंदर भी कहाँ ले जाएंगे 80 तक पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्या स्तंभ एक ही स्तंभ के अंदर ये सारे आने लगेंगे। ठीक है, अब देखते हैं तो क्या स्तंभ आकृति बनाते समय ध्यान में रखने वाली बातें। ये स्तंभ आकृति जब हम बनाते कौन कौन सी बातों को हमको ध्यान में रखना है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो पहला पॉइंट है प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई एक समान होनी चाहिए। इसकी जो स्तंभ है उसकी चौड़ाई एक जैसी होनी चाहिए, और ऊंचाई जो दी गई है उसके बारे में, तो प्रत्येक स्तंभ ऊंचाई लंबाई के संबंधित चल मूल्य के अनुसार होनी चाहिए। मतलब कि जो उसके अंदर माप दिया है उसी माप का क्या ये होना चाहिए। अगर 40 बोला तो 40 होना चाहिए, 50 बोला हो तो 50 होना चाहिए, उससे क्या ज़्यादा या कम होने नहीं चाहिए। तीसरा पॉइंट आप देखते हैं तो तीसरे पॉइंट में भी इस दिया है कि स्तंभ के बीच की दूरी आकृति के समान होनी चाहिए। मतलब इसकी स्तंभ की दूरी एक जैसी होनी चाहिए। दिख रही है एक समान, तो एक समान आकृति की दूरी भी एक्स और वाई पे आपको दर्शाना है। जो एक्स दिया है तो एक्स के ऊपर क्या होगा, जो महीनों के नाम है वो होगा, और वाई के ऊपर जितनी संख्या होती है, जितनी बिक्री हुई उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, फिर इसके प्रत्येक ऊर्ध्व स्थान की जानकारी क्रम अनुसार क्रम से होनी चाहिए। जैसे क्रम में जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ऐसे लाइन से होना चाहिए। यानी कि दिसंबर पहले लाए जनवरी बाद में लाए, ऐसा नहीं, क्रम के अनुसार लगे होने चाहिए। चलो, वृत्तांश आकृति। वृत्तांश का मतलब क्या था, गोल गोल आकृति जो होती है उसके क्या हिस्से के भाग होते हैं। तो गोल आकृति जो होती है पूरी उसके अंदर बांटे तो 100 होता है पूरा 100% का। ठीक है, तो उसके अंदर क्या बांटा जाता है अलग अलग कि कितने प्रतिशत क्या है उसके बारे में। तो इसे वृत्तांश आकृति के अंदर क्या एक वृत्त के एक समान लिए गए जाए और उसकी जानकारी में वृत्त में भाग में दर्शाया जाता है, जिसे वृत्तांश आकृति बनती है। इसकी जानकारी के लिए विभाजित स्तंभों के द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब अलग अलग क्या बनाए जाते हैं वृत्तांश आकृति उसके अंदर। तो किस प्रकार से बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से होती है आकृति। उसके अंदर दिया है क्या, वृत्तांश में टोटल कितना होता है तो 360 सेल्सियस के होते हैं जो भी हो। ठीक है, तो उसके कोण बनाए जाते हैं। इसके अंदर जानकारी दिए होते हैं, उनके अनुपात में वृत्तांश आकृति बनाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार का आपने सवाल 8वीं कक्षा में पढ़े ही होंगे। ठीक है, पहले चैप्टर के अंदर तो उसके अंदर होगा। तो इसके अंदर अगर इसका ज्ञात करना तो उसका सूत्र है वृत्तांश ज्ञात करने के साथ संबंधित मूल्य कुल मूल्य गुणिया 360 रखा जाता है, तो ये क्या मिल जाता है। तो इस प्रकार का देखो आपको आकृति के अंदर दिया गया। ठीक है, वस्तु दे पुस्तक स्टेशनरी फोन नाश्ता कपड़ा ये दिया गया। प्रतिशत खर्च, प्रतिशत बोला है 20 5 30 इस प्रकार प्रतिशत खर्च। अब उसका क्या आप वृत्तांश की अगर गणना करनी 100 में। ठीक है, तो इसके अंदर देखो तो 20 × 360 भाग्या 100 कर देंगे तो 72 आएगा। फिर इसमें 5 × 360 100 18 आएगा। इस प्रकार तो इस प्रकार से रखा जाएगा। अब इसमें गोले में पुस्तक जो दी है उसका कलर कैसा होगा, चेक्स में स्टेशनरी का चौरस चेक्स डॉट डॉट वाला इस तरह से कहेंगे। फिर उसका क्या ये निकालेंगे। ठीक है, तो 20 5 इस प्रकार टोटल करेंगे तो 100 ही होगा। पूरे गोले के क्या होगा 100% होगा। तो जितना दिया होगा उसका माप करके हमको क्या बनाना होगा। अब वृत्तांश आकृति बनाते समय कौन कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना है उसके बारे में बताया। तो वृत्तांश आकृति के क्षेत्र में 360 का होता है ऐसा बोला जाता है। इसकी जानकारी मूल्य के आधार पर वृत्तांश आकृति बनाई जाती है। फिर इसके अंदर क्या होता है, यदि किसी भी 2 समय अवधि या दो प्रदेशों के बीच की तुलना दर्शानी हो तो ये आकृति पास में बनाई जा सकती है। मतलब इसकी आकृति 2 अलग अलग बनानी पड़ती है, 2 गोल अलग अलग बनाने पड़ते हैं। ठीक है, इससे छोटे आंकड़ों वाली जानकारी, छोटे वृत्त बड़े आंकड़े वाली जानकारी इससे बताई जा सकती है।
अब वृत्तांश आकृति के अलग अलग प्रकार है मुख्य रूप से। तो इसमें मुख्य रूप से देखें तो आपको 3 प्रकार दिखेंगे कि सामायिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाले आलेख होते हैं, सतत आवृत्ति वितरण वाली जानकारी देना जिसके अंदर स्तंभ आकृति, आवृत्ति बहुकोणीय, आवृत्ति चक्र और चयन आकृति, और तीसरा होता है लघु गुणक। इस प्रकार के दिए होते हैं जिसके बारे में हमको आगे पढ़ना है विस्तार से। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला स्टार्ट करते थे, आप देखेंगे सामायिक श्रेणी के रुझानों के बारे में दर्शाया गया है। सामायिक श्रेणी जो रुझान होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो उसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें सामायिक श्रेणी के जो रुझान दर्शाने हैं तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या दिया है कि व्यापार अथवा आर्थिक प्रवृत्तियों के चक्र में अल्पकालीन या दीर्घकालीन नियमित अनियमित परिवर्तनों को दिखाने को मिलता है। सांख्यिकी साधन द्वारा तत्वों को रुझान ज्ञात किए जाते हैं। इसके समय के आधार पर जब कोई रुझान को आलेख में बनाना होता है तब उसे सामायिक श्रेणी के रूप में जाना जाता है। मतलब कि व्यापार में जो खरीद बिक्री होती है, लाभ हानि होता है, अनियमित, नियमित, लंबा, छोटा, कुछ भी आप मतलब समय आधारित बताना चाहिए, साल के ऊपर बताना चाहते तो क्या ये समय आधारित रुझान के आलेख बना सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं तो अर्थशास्त्र में अध्ययन में टेक्नोलॉजी का उपयोग, मतलब टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आई है, ठीक है। तो आधुनिक युग का ना टेक्नोलॉजी युग माना जाता है। अभी के समय टेक्नोलॉजी दैनिक जो है अधिक से अधिक का टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। एक दूसरे से बात करने के लिए भी आप देखते हो तो टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। टिकट बुक करवाने के लिए, गीत गाने के लिए, ड्राइविंग करने के लिए, कुछ चीज़ वस्तु खरीदने, बिल निकालने के लिए, सब क्या होता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग शिक्षा में भी किया जाता है। आर्थिक जीवन के जीने की कला विज्ञान के संबंधित अर्थशास्त्र का मानव जीवन प्रत्येक समय में बदलता जा रहा है। इसलिए सामान्य रूप से विशेषज्ञ के रूप से हम इससे नए परिवर्तन की जानकारी रखनी पड़ती है, जिसके लिए हमें क्या मानव टेक्नोलॉजी का खूब मदद रूप साबित होता है, मतलब खूब ये क्या मदद रूप देखने को मिलता है, ठीक है। आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़े